हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। दोस्तों, भले ही आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं, पर कुछ नागरिकों का ये मानना है कि हम आजाद भारत में रहते हुए भी पूरी तरह आजाद नहीं हैं। उनका मानना ये है कि आज भी भारत में कुछ ऐसे कानून मौजूद हैं जिनका पालन करते हुए कोई भी नागरिक पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता है, और वो ये भी मानते हैं कि भारतीय संविधान में से इन सभी कानूनों को हटा देना चाहिए। तो आखिर क्या है ये कानून और क्यों भारतीय नागरिक इन्हें माने, जानेंगे आज के वीडियो में। इन लोगों का मानना है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, उसे लागू किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे कि भारत में ऑलरेडी बहुत सारे कानून मौजूद हैं और एक वकील के अलावा इन कानूनों को आम जनता नहीं जानती, तो ऐसे में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना। ध्यान दीजिएगा, एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। और दोस्तों, समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में भी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा, यानी कि यूनियन सिविल कोड का अर्थ हुआ एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के कुछ नागरिक इस कानून के फेवर में हैं। वो चाहते हैं कि ये लागू होना चाहिए और सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सर्व कानून समभाव भी होना चाहिए, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। इससे उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी और उन्हें उनकी जाति और धर्म के आधार पर स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और साथ ही उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें जो आरक्षण दिया गया है वो भी चलते रहना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो भारत में क्या होगा। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और आज भी यहाँ पर कुछ धर्मों और जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उनके हितों की सुरक्षा हो सके। पर भारत में कुछ नेता ऐसे भी आगामी हुए हैं जो चाहते हैं कि आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और इसके साथ ही सभी धर्मों के संभाव होने के साथ साथ सभी नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया जाए, यानी कि एक समान नागरिकता हो जाए पूरे भारत में हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ण, जाति या संप्रदाय का क्यों ना हो। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर भारत में समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून लागू होता है तो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून भारत में आ जाएगा, यानी कि मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। और जैसा कि वर्तमान समय में भारत में चल रहा है कि हर कोई इंसान धर्म के हिसाब से अपने मामलों का निपटारा पर्सनल लॉ के अधीन करता है, ये कायदा भी खत्म हो जाएगा। सभी के लिए एक ही कानून मान्य होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी फिलहाल ये कायदा भारत में लागू पूरी तरह से नहीं किया गया है और मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यानी कि बात को अगर बारीकी से समझा जाए तो भारत में हर एक इंसान आज अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने लॉ को मानता है। भारत में एक लॉ सभी के लिए नहीं है और हर एक इंसान अपने अपने धर्म के लॉ को मान रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता है। दोस्तों, संविधान में समान नागरिकता संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि हर एक राज्य की ये अपनी जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक को समान कानून फॉलो करवाए। लेकिन ट्विस्ट की बात ये है कि आज तक हमारे देश भारत में ये लागू नहीं हो पाया और इसे लेकर एक बड़ी बहस चलती आ रही है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को माने हुए हैं और इन सभी देशों में एक ही कानून को फॉलो किया जाता है। अब दोस्तों, भारत में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कब आया? सन 1985 में शाहबानो केस के बाद पहली बार भारत में ये मुद्दा उठाया गया था। बहस ये थी कि क्या कुछ कानूनों को बिना शख्स का धर्म देखे सभी पर लागू किया जा सकता है, और शाहबानो केस में
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाए गए थे, जो मुख्यतः शरिया कानून पर आधारित है, जो एक तरफा तलाक, बहुविवाह आदि को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, इस केस में मुस्लिम महिला शाहबानो की शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। वह इंदौर के रईस और जाने माने वकील थे। दोनों के 5 बच्चे थे। 14 साल के बाद खान ने दूसरी शादी कर ली। फिर कुछ वक्त तक दोनों पत्नियों को साथ रखने के बाद खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया। उस वक्त शाहबानो 62 साल की थी। तब खान ने बानो को हर महीने 200 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सन 1978 में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। तब शाहबानो ने खान के खिलाफ कोर्ट में केस किया और अपने बच्चों को पालने के लिए 500 रुपए प्रति माह मांगे। खान ने अपने बचाव में कहा कि पैसे देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब वह पति पत्नी नहीं है। दूसरी शादी के पक्ष में इस्लामिक कानून का हवाला देकर उसे जायज बताया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां फैसला खान के खिलाफ सुनाया गया और कहा गया कि उन्हें सेक्शन 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को पैसे देने होंगे, जैसे गुजारा भत्ता माना जा सकता है। यहाँ कोर्ट ने यह भी कहा कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया और भारत के कई बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी राय देने लगे। राज ठाकरे ने कहा, अब मैं पीएम मोदी से 2 मांग कर रहा हूँ। इस देश में समान नागरिक कानून लाएं और आबादी पर रोक लगाएं। और इसी कानून का हवाला देते हुए राज ठाकरे ने ये भी मांगा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देना चाहिए, क्योंकि यही समान नागरिकता संहिता की मांग है। और साथ ही दोस्तों, बीजेपी के नेता अमित शाह ने भी कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो हालात क्या होंगे। दोस्तों, वैसे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की बात कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भारत में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों के तहत उम्मीद जताई थी कि भविष्य में ऐसा किया जाएगा। दोस्तों, वैसे भारत में इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर देश में ये कानून लाया जाता है या इसे लागू किया जाता है तो जितने भी दलित वर्ग हैं उनका आरक्षण कम किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे रद्द कर दिया जाए और भविष्य में ये कानून उन्हें ऐसा ही रखे और उन्हें आरक्षण कभी ना मिले। और इसके साथ ही अगर भारत में ये कानून लागू होता है तो किसी भी धर्म का कानून नहीं माना जाएगा। जैसा कि मुस्लिम लॉ होता है उसे भी नकारा जाएगा और एक ही कानून को फॉलो किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 3 तलाक के मुद्दे का अंत हो जाएगा। और इसके साथ ही भारत में अन्य वर्गों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो भी एक ही कानून हो जाएगा और सभी को एक ही कानून को मानना होगा। और जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी वो आरक्षण के हिसाब से नहीं मिलेंगी, बल्कि टैलेंट के हिसाब से मिलेंगी। पर क्या इतना आसान होगा इस कानून को लागू करना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी नॉलेज मिल सके। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि अगर भारत में समान नागरिक कायदा लागू होता है तो क्या धर्म के जो कानून बनाए गए हैं उन्हें माना नहीं जाएगा, और दलितों और पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं और जो आरक्षण दिया जाता है क्या वो भी छिन जाएगा? और अगर सच में भारत में ये कायदा लागू कर दिया गया तो क्या जनता इसे अपना पाएगी? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।